दोस्तों आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे, बहुत ही मीनिंगफुल बात करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि मैं स्टडी अब्रॉड की बात करता हूँ, मैं इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करता हूँ। स्टडी अब्रॉड इज दी मेन ड्रीम, या जो हम सोचते हैं या स्टूडेंट सोचता है कि मेरे को स्टडी अब्रॉड करना है। अब्रॉड पहुंचने से पहले बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि स्टूडेंट जिससे गुजरता है, उसकी फैमिली गुजरती है, और वो सारी प्रोसेसेस पूरा करने के बाद ही स्टडी अब्रॉड का जो ड्रीम है वो पूरा होता है। वो प्रोसेसेस हैं चूजिंग योर स्टडी डेस्टिनेशन, उसके बाद सेलेक्टिंग योर यूनिवर्सिटी, योर कोर्स, देन फाइलिंग द वीज़ा, देन वेट फॉर द वीज़ा ग्रांट, और उसके बाद आप टिकट लेके उस डेस्टिनेशन पे चले जाते हो एंड यू स्टार्ट द स्टडीज इन दैट डेस्टिनेशन, जिसको हम स्टडी अब्रॉड बोलते हैं। आज की डेट में स्टडी अब्रॉड जो है वो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे पेरेंट्स का, इवन मैं अब जब मेरा भी बेटा जैसे बड़ा हो रहा है तो मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजूंगा। बट मैंने अभी कोई कंट्री, कोई डेस्टिनेशन फाइनलाइज नहीं किया है, क्योंकि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जब आप कोई डेस्टिनेशन कंट्री फाइनलाइज करते हैं तो उसमें एक तो चलो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, दूसरी भी चीज है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या वो कंट्री आपके स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, क्या वो कंट्री आपके स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को इजीली वीजा दे रहा है, क्या उसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो इजी है, आर दे इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स, आर दे इनवाइटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट है जब हम स्टडी अब्रॉड के बारे में बात करते हैं। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं कि मोर देन 95% एक्सेप्टेंस रेट, मैं सिर्फ उन कंट्रीज की बात करूंगा जहां पे इकोनॉमी अच्छी है, जहां पे वीजा सक्सेस रेट इज मोर देन 95%, और जहां पे ज्यादा आपको तकलीफ भी नहीं झेलनी पड़ती एडमिशन लेने के लिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमें इंक्वायरीज उस कंट्री के लिए सबसे ज्यादा आती हैं जहां पे एलिजिबिलिटी ही बहुत कम लोगों की हो पाती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम लोग फुलफिल कर पाते हैं। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूं कि 10 बच्चे आए, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, 10 बच्चे आए, 10 कहते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है, तो 10 में से 8 को हम अपने लेवल पे ही फिल्टर आउट कर देते हैं कि वो किसी न किसी वजह से, चाहे उन्होंने अगर 2023 पास है उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसलिए, या उनके पास फंड्स नहीं है, या उनकी जो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकम है वो इनकम नहीं है, तो वो फिल्ट्रेशन 80% की, 70% की फिल्ट्रेशन एजेंट लेवल पे हो जाती है, अगर एजेंट जेन्युइनली बच्चे को बताता है। उसके बाद जो रह जाते हैं, जो वीजा तक भी जाते हैं, उनमें भी आपने देखा है, सो embassy these days is taking more than 2, 3, 4 months even in some cases to decide on the applications, and that too is not confirmed कि आपका वीजा आएगा कि नहीं आएगा। तो I'm not here criticizing कि आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगाना चाहिए। मैं पॉजिटिव बात करूंगा। इस टाइम पे 2 कंट्रीज हैं जहां पे, इवन जर्मनी की मैं बात करूंगा, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, जो भी ट्रेंड है, जर्मनी में वीजा इस टाइम 99% है। 1% एक्सेप्शनल केसेस में अगर बाई चांस कोई ऐसा केस निकला है जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट हो, वो वीजा रिफ्यूज हो सकता है। खैर वो उस लेवल पे भी जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे APS जो है बड़ा सिस्टम है, रोबोस्ट सिस्टम है, आपके डॉक्यूमेंट्स को पहले ही जर्मन एम्बेसी असेस कर लेती है, और अगर जिसको APS मिल गया उसको आप मान के चलिए कि वीजा मिलेगा ही मिलेगा। तो जर्मनी एक ऐसा कंट्री है। जर्मनी में आपका 2023 पास है, +2 2022 पास है, कोई दिक्कत नहीं है, 2019 भी है, और उसके बाद आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है या आप कोई दिखा सकते हैं, इवन देन यू आर एक्सेप्टेड, एंड सेम गोज विद द मास्टर्स डिग्रीज। जर्मनी में आपको कोई फंड्स नहीं दिखाने, पुराने फंड्स नहीं दिखाने, कोई आपको आपकी इनकम के ऊपर कैप नहीं कि इतनी ही होनी चाहिए, 15 लाख पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए तभी आप पढ़ने बाहर जा सकते हो। नो,
देयर सिस्टम इज वेरी सिंपल, वेरी रोबोस्ट. दे वांट कि आपकी 1 साल की फीस पे हो जाए और आप 1 साल के लिविंग एक्सपेंस के लिए वहां पे अपना ब्लॉक अकाउंट में पैसे रखें. सेम गोज विद यूके. यूके में भी आपको सिर्फ 28 दिन पुराने फंड दिखाने, कहाँ से आए कहाँ गए उससे कोई लेना देना नहीं है. कुछ पार्शियल अमाउंट देके आपकी कैश आ जाती है. कैश इज एज गुड एज वीजा. तो बच्चा जो है वो यहाँ से चला जाता है. उसको वो एग्नी, वो पेन उसको नहीं सहना पड़ता जो कि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का स्टूडेंट जिसकी फाइल एम्बेसी में लगी हुई है वो फेस कर रहा है. क्योंकि उसको ये नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक उम्मीद जरूर है कि मेरी अगर फाइल लग गई है तो मेरा वीजा आएगा, क्योंकि स्टूडेंट को ये उम्मीद हमेशा रहती है. बट देन वो जितना डिले होता जाता है उतने वो स्टूडेंट जो है, और ऐसा नहीं है कि डिले हो गया तो वीजा नहीं आएगा, वीजा भी आएगा, बट दी वेटिंग टाइम, दी वेटिंग पीरियड इज टू लॉन्ग. वो कहीं ना कहीं एक फटीग क्रिएट कर देता है. तो मैं, अगर आप आज की डेट में आपने कहीं भी अप्लाई नहीं किया हुआ या आपने 1-2 जगह अप्लाई किया बट आपकी बात नहीं बनी, you can look for the option to study in Germany or in UK. You can get in touch with our team. We can help you in your admission and in your visa process of any of these countries. और आप यकीन मानिए, आपके दिमाग में वो पैनिक जो कि बाकी जगह फाइल के लिए होता है वो यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे आपको पता है कि ये प्रोसेस है, ये हमने फुलफिल करनी है, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं. हाँ, एडमिशन टू एप्लीकेशन टू ऑफर लेटर का जो टर्न अराउंड टाइम है वो है, उसके बाद EPS का जो टर्न अराउंड टाइम है. देन टेक एन अपॉइंटमेंट एंड गेट योर वीजा. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप सोच रहे हैं स्टडी अब्रॉड का, तो ये जो डेस्टिनेशंस है ये आपको हाईएस्ट वीजा सक्सेस रेट देते हैं. और इस टाइम पे ये कंट्रीज चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, क्योंकि कंट्री का चाहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, डू दे वांट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और नॉट. तो उम्मीद करता हूं कि लोग इस बारे में सोचें, इस बारे में विचार करें और अपना डिसीजन उस हिसाब से लें. थैंक यू सो मच.